नमस्कार दर्शकों। तो आज हमारे साथ माता जी हैं और बहुत अच्छा माता जी का अध्ययन रहा है। माता जी प्रणाम। माता जी से हम यही एक हमारे मन में जिज्ञासा है कि एक स्त्री जो अपने पति के साथ रहती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि उसका सबसे पहला गुरु उसका पति ही है। वैसे तो माता जी स्त्रियां आधुनिक समय पर आज जैसे ऐसा कहती हैं भाई हमें और कोई दूसरे गुरु चाहिए क्या, तो वो और भी दूसरे गुरु चाहती हैं। लेकिन ऐसा सुनने में जैसे आता है कई दफ़ा पति पत्नी का आपस में विचार नहीं मिलता है, लेकिन स्त्री किसी दूसरे को फिर भी गुरु बनाने का आग्रह करती है। तो माता जी इस पर प्रकाश डालिए, पहला गुरु जो स्त्री जिसका विवाह हो गया है, कौन उसका गुरु और किस प्रकार से उसको अपने पति की आज्ञा में रहना चाहिए। अगर कोई कठिनाई आती है तो उसका कैसे निराकरण करें, उस पर माता जी प्रकाश डालिए। बहुत सुंदर प्रश्न है और मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत अधिक आवश्यक इसलिए है कि जो पारंपरिक स्त्री थी और पारंपरिक पुरुष था, ये दोनों ही अब परिवर्तित हो गए हैं जी, है ना। जहाँ यह कहा जाता है या हमने जैसे सुना है जी कि पति परमेश्वर है या पति गुरु है जी, है ना। तो पहला गुरु इसमें मुझे थोड़ा सा ये है, मैं सुधारना चाहूँगी कि पहला और दूसरा ऐसा गुरु नहीं हो सकता है जी जी, ठीक है जी। अथॉरिटी एक ही हो सकती है जी जी। जब वो गुरु आपसे ये कहता है कि मेरे पास जितना था मैंने आपको दे दिया और आप अब किसी और के पास जा सकते हैं, आपको कुछ और सीखना है तो वो मेरे पास नहीं है, तो उनकी अनुमति से जी, उनके आदेश से हम किसी और के पास जाते हैं। अन्यथा तो आप जिसके अधीन है, जिसको आपने गुरु माना है, उनसे आप असंतुष्ट होके या उनके द्वारा आप उनको रुष्ट करके अगर आप जाते हैं तो धर्मशास्त्र के अनुसार तो यह इसकी अनुमति नहीं है जी, ठीक है जी। तो अब सवाल ये आता है कि स्त्री का गुरु कौन जी, है ना जी। तो हम ये थोड़ा सा समझ लें कि गुरु क्या है जी। गुरु एक पद है जी, जो परंपरा से चला आ रहा है जी। अर्थात क्या कोई भी अपने आप गुरु हो सकता है जी? तो नहीं। ये देखिए, धर्मशास्त्र ऐसा शास्त्र है जो हरेक को अपने छत के नीचे लाना चाहता है जी, पर हरेक व्यक्ति उससे डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़ सकता जी, है ना जी। कई लोग डायरेक्ट रूप से जुड़ते हैं और फिर कुछ लोग उससे इनडायरेक्ट जुड़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जिसने वेदाध्ययन किया है, जिसने धर्मशास्त्र पढ़ा है, वह उसको अपने लिए अप्लाई करने के लिए समर्थ है और वह उसने गुरु से उसका सर्टिफिकेशन भी ले लिया है जी, ठीक है जी। तो वही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए अनुमति है उसको जी, जी। या उसको लाइसेंस है जी जी, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं कि उसका वो जो है स्नान हो गया है, वो स्नातक हो गया है। आज जिसे आप स्नातक कहते हैं वो शब्द वस्तुतः शास्त्रीय शब्द है अर्थात वेदाध्ययन होने के बाद, वेदों का अर्थ समझ लेने के बाद, उसका उनके प्रयोगों को समझ लेने के बाद गुरु उनसे शिष्य से कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो, मतलब अब तुम ड्राइविंग करना अच्छे से तुम्हें आ गया है, नाउ यू कैन गो ऑन द रोड, नाउ यू हैव द लाइसेंस टू ड्राइव, ठीक है। तो इस प्रकार से वो शिष्य जो है वो स्नान करने के पश्चात घर जाता है और फिर अपने अनुकूल जो है वो कन्या से विवाह करता है जी, ठीक है जी। तो यह पद्धति है जी माता जी। और फिर वो जिस कन्या से विवाह करता है, वह कन्या वो जो उसकी पत्नी हो जाती है, तो वो पत्नी को ये कहा जा रहा है कि वो पति ही तुम्हारा गुरु है जी माता जी। परंतु आप ये बात आज अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो इसमें प्रश्न है जी। प्रश्न इसलिए है कि वो पति
पहले गुरु के पास गया ही नहीं, जी माता जी। उसने वेद पढ़ा ही नहीं, उसने शास्त्र को समझा ही नहीं, जी ठीक है, जी और उसने उसके मर्म को नहीं समझा, जी और जब वो खुद ही नियमों को नहीं जानता है तो ऐसा व्यक्ति किसी और का नियमन करने के लिए किसी और का एलिजिबल ही नहीं है वो माता जी। एलिजिबल नहीं है, हाँ 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 हाँ। अधिकारी बनने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं हुआ। जी जी जी, बहुत ठीक। अच्छी बात माता जी। हाँ, मुझे जितना समझ में आया माता जी कि वो गुरु तो ठीक है, वो है, लेकिन वो पहले खुद भी तो किसी गुरु के उसमें रहा हो तो उसको नियम पता है, तो ही तो वो अपने भार्या को बता सकता है, सद्मार्गीय है। बिल्कुल ठीक कहा। जी इसमें धर्म में हम खुद बंधना चाहते हैं। जी 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 क्यों बंधना चाहते हैं? जी छूटने के लिए। जी जी, बिल्कुल। हम ये जानते हैं कि अगर हम अपनी मनमानी करेंगे जी तो क्या हम छूट जाएंगे? जी जी, अब ये बात माता जी कई स्त्रियों को थोड़ी अटपटी भी लग नहीं, सकती है। प्रश्न अब ये है जी कि हम जब भी मनमानी करेंगे जी तो हम खुद छोटी छोटी चीजों में देखते हैं कि जैसे हम मनमानी अगर करने लग जाएं जी तो हम और फंसते चले जाते हैं, जी जी, है ना? जी जैसे कि गीता में भी कहा है कि वायुर्नाव मीमांभसी, अगर मन के कंट्रोल में जो चला गया, इंद्रियों के वश में जो हो गया, तो वह इंद्रियां जो हैं वो इतनी इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मनः, जी, है ना? जी इंद्रियां जो है वो बहुत बलशाली हैं, जी बलवान है, जी। और वो मतलब मन को जो है वो खींच तान के कहीं भी ले जाएंगी जी और कहीं ले जाके पटक देंगी, तोड़ फोड़ देंगी, जी 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 है ना? जी तो ऐसी परिस्थितियां तो हो ही रही हैं, जी इसलिए आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ा हुआ है। जी डिप्रेशन आज विश्व में तीसरी बड़ी महामारी का रूप धारण कर चुका है, जी माता जी। जी जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो हमने बहुत कर दी है, जी माता जी। फिर इस डिप्रेशन को क्यों होना था? जी जी ठीक है, तो मेरे ख्याल से जी हम सुख चाहते हैं, जी माता जी। परंतु हमें सुख का उपाय पता नहीं है, जी माता जी। और हम शास्त्र के पास, हम धर्म के पास इसीलिए जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये हमें उपाय बताएगा सुखी होने का। जी माता जी। जी ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे थे कि वह जो पति है, जी वह पति शास्त्र का ज्ञाता है, जी वो वेद मूर्ति है, जी माता जी। ठीक है? जी उस वेद मूर्ति को गुरु बनाने के लिए उस पत्नी को कहा गया है, न कि उस व्यक्ति को। अब माता जी इसमें फिर एक प्रश्न और आता है कि जैसे अगर मान लीजिए वो पहले उसने गुरु का गया था तो वो बता सकता था, लेकिन जैसे डॉक्टर के पास अलग अलग उसका अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, ऐसे ही माता जी कोई ना कोई शास्त्र के पास भी इसका निदान तो होगा ही कि मान लीजिए अब उसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, लेकिन अब यदि मान लीजिए स्त्री है या स्त्री का पति है, वो उस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहते हैं, तो ऐसा वो क्या करें? कोई ऐसा अध्ययन हो, कोई ऐसी दीक्षा हो, क्या करें जिससे उनका भी माने ट्रैक पर आ सके? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी क्योंकि ये तो हो गया एक टिपिकल मॉडल, जी है ना? जी पर मैं चाहती हूँ हम थोड़ा सा इस टिपिकल मॉडल को और समझ लें जी अच्छे से, जी माता ठीक है? आज वो एप्लीकेबल नहीं है, जी क्योंकि हमारी परिस्थिति बदल चुकी है, जी हम बदल चुके हैं, जी माता ठीक है? जी तो हम उसको एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते, जी माता ठीक है? जी परंतु हम थोड़ा सा टिपिकल मॉडल को अंडरस्टैंड तो कर लें, जी अपने रागद्वेष छोड़ करके, जी जी ठीक है? जी क्योंकि अगर हम अभी कहेंगे पति परमेश्वर होता है तो इसी वाक्य से हम तो उसी समय इस चैनल को बंद करके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? परंतु मैं ये चाहती हूँ कि आप उस टिपिकल मॉडल को अपनी आज की परिस्थिति छोड़ करके जी माता जी अपने अनहंकारिक भाव से, जी टिपिकली वो ऐसा था उसको तो हम कम से कम अप्रिशिएट करें, जी जी ठीक जी, है? बिल्कुल। तो वह एक स्त्री है जी और वह पिता के अधीन थी, और अब उसकी अथॉरिटी शिफ्ट हो गई, जी ठीक जी, है? जी पिता भी धर्माचरण कर रहा था। जी देखिए, यहाँ मनमानी करने का किसी को अधिकार नहीं है। जी वो पिता भी धर्ममूर्ति था, जी माता जी उसने स्वयं भी अध्ययन किया हुआ है, वह शास्त्र के नियमों के अधीन रहना है उसने। अगर वो नहीं रहता है तो वो उसका दोष बहुत बड़ा होता है, जी 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 बहुत बड़ा होता है। जी और इसमें यही है कि वो जितना ज्यादा शास्त्र के नजदीक है, डायरेक्ट जितना वो है, उतना उसका दोष बड़ा बड़ा होता जाता है।
जी 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 समझ गए आप? जी जी माता जी, समझ गए ना जी कि जो अधीन है हाँ, उसका दोष उतना, उसको दंड कम है, जी 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 पर जो डायरेक्ट है, जी 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 जैसे कि कोई ब्राह्मण चोरी करेगा, जी 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 तो उसका दोष बहुत बड़ा है। जी 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 हाँ, जी कोई बच्चा चोरी करता है तो जी उसका दोष कम होता है ना। जी जी आज भी लॉ में यही है जी जी कि जी कोई वयस्कर करता है तो जी उसका जी दोष ज्यादा है, बिल्कुल और बिल्कुल कोई अनजान व्यक्ति करता है तो कम है। जी तो इसी प्रकार से जिसको हमने शास्त्र पढ़ाया नहीं, जी शास्त्र उससे अपेक्षा भी कम करता है और उसको दंड भी कम देता है। जी जी ठीक है। जी तो वह स्त्री जो पिता के अधीन थी अब पति के अधीन होती है जी और अपने आप को वह पति के निर्देशानुसार अपने जीवन का उद्धार करने का प्रयास करती है। जी माता ठीक है। जी जी इसमें यह अपेक्षा पति से अवश्य होती है कि वह जो कुछ भी नियमन स्त्री का करता है, जी जी ऐसा पत्नी को कहा जाता है कि पति की आज्ञा का पालन करें, पर जी पति को यह कहा जाता है जी कि वो पत्नी का लालन पालन करे, पत्नी का सम्मान करे, जी पत्नी की इच्छाओं का ध्यान रखे, जी जी है ना, जी जी और इत्यादि इत्यादि। जी जी इसमें माता जी मैं जैसे हमें आपके बारे में भी जानकारी मिली, तो माता जी मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने भी पूरे आधुनिक उसमें शिक्षा ली, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आंग्ल विद्या अच्छी बहुत बड़ी आपने सीखी, फिर आपने महाराज जी के साथ आके और कैसे अपने आप को उस लायक बनाया, आप भी माता जी अपने बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, ताकि जो आने वाली जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देखेंगे वो भी ये प्रेरणा ले सके कि भाई हम भी इस प्रकार के आधुनिक समय पे सारी भाषाएं यूनिवर्सिटी जाकर और सारी शिक्षा ग्रहण करके भी हम आपकी तरह रह सकते हैं। माता जी थोड़ा बताइए इसमें हमारे। सनत हम थोड़ा फिर और भी इस प्रश्न का मैं जरूर उत्तर दूंगी, जी माता पर जी उससे पहले जी जो एक टिपिकल सिचुएशन थी वो हमने समझ ली, जी है ना, कॉपी बुक जी 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 स्थिति। जी परंतु आज हमारी स्थिति वैसी नहीं रही, जी क्योंकि इसमें सबसे मेन ड्रॉबैक है जी वो ये है कि हमने गुरुकुल जाना छोड़ दिया। जी हमने धर्म के लिए जो समय था धर्माध्ययन करने के लिए, जी उसको भी आजीविका के लिए ही लगा लिया, जी अर्थ के लिए ही लगा लिया। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 वर्ष या 8 वर्ष की उम्र में उपनयन करके बालक को जो है धर्म अध्ययन के लिए भेजना है माता जी ना, जी उसने गुरु की सेवा करनी है। जी आप सोचिए, वही व्यक्ति सेवा कर लेने का अधिकारी है जिसने स्वयं सेवा की हो। जी जी वही व्यक्ति आदेश का पालन करवाने का अधिकारी है जिसने आदेश का पालन स्वयं किया हो। जी ठीक है। जी जो किसी के अधीन हो जी वही व्यक्ति दूसरे का शासन कर सकता है। जी और ये बात तो आर्मी में भी होती है, ऑफिसर इज अंडर समवन, जी यू नो। किसी को भी जो है वो इस प्रकार से पावर नहीं होती है कि उसका अधिपति कोई नहीं है, जी जी फिर तो वो हिरण्यकशिपु हो जाता है, जी 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 है ना। जी तो इस बात को समझिए। अब चूंकि हमारा जो समय था कि हमको जो गुरुकुल जाना था, जी वो सारा ही हमने किस में लगा लिया बेटा? अपने अर्थ। स्कूल जाने में। जी जी और स्कूल क्यों जा रहे हैं हम? जी। नर्सरी से ही इतना क्यों हम अच्छी नौकरी लग जाए माता जी, कुछ ऐसा नेचुरली, जी है ना। जी अच्छा स्कूल चाहते हैं जी। कि अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए, और अच्छा कॉलेज चाहते हैं ताकि अच्छा व्यवसाय कुछ करें। हाँ हाँ अच्छा पैकेज मिल जाए। जी 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 ठीक जी, है। जी तो माता पैकेज ओरिएंटेड, ब्रेड ओरिएंटेड, अर्थ ओरिएंटेड हमारा जो अध्ययन है, जी ये हमने पहली मतलब मेरे ख्याल से 2 साल के बच्चे से ही शुरू कर लिया। कर दिया माता ठीक जी। है। हाँ, हाँ। तो हमने अपना जो सारा पोटेंशियल था, जी 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 मानसिक, शारीरिक जी और जो समय था, जी जी जो हमने धर्म अध्ययन के लिए डालना चाहिए था, वह हमने अर्थ अध्ययन के लिए डाल लिया। जी जी ठीक है। जी और इसलिए हमारे पास क्या हो गया, अब जब हम विवाह कर लेते हैं और जब हमारे ऊपर ये जवाबदारी आती है कि क्या करूं मैं, जी मेरा उत्तरदायित्व होता है मेरे कर्म का ना। जी तो जब कर्म मैं करूं तो मैं क्या करूं, जी ये जब मेरे ऊपर प्रश्न होता है, या मेरे बच्चे को मैं क्या उपदेश करूं, जी तब सवाल ये उठता है कि हम किसको आधार माने, किसको प्रमाण करें। जी 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 ठीक है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से स्त्री को भी मार्गदर्शन देने के लायक नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही
अभी मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता है। जी माता जी। ठीक है। जी माता जी। और ऐसी परिस्थिति में अवश्य ही दोनों को, जी है ना, जी दोनों ही व्यक्तियों को जाना पड़ता है किसी धर्मगुरु के पास में, जी माता जी। जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो। बहुत अच्छा होगा अगर दोनों एक ही व्यक्ति के पास जाएं, जी परंतु ऐसा भी देखने में आता है कि दोनों की रुचियां भिन्न हैं जी जी और दोनों अलग अलग जगहों पर जाते हैं। जी तो यह जीवन जो है, हम इसको मतलब अब ठीक है, अब आधुनिकता के हिसाब से हमें करना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से उसमें बहुत आनंद तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्ति अगर अलग अलग प्रमाणों के पास चले गए, जी, है ना, दोनों एक ही प्रमाण के पास गए तब, और अलग अलग व्यक्तियों के पास गए तब तो कोई बात नहीं है। जी परंतु कोई व्यक्ति अगर किसी एक ग्रंथ को प्रमाण करता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे ग्रंथ को प्रमाण करता है, जी और पति पत्नी दोनों में से दोनों की रुचियां भिन्न भिन्न हैं और दोनों स्वतंत्र हैं, जी तो ऐसे दो स्वतंत्र व्यक्तियों का जो कॉपी बुक राइट में जिसको विवाह कहते हैं, जी वो मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं। जी 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 जी। तो माता जी, इसमें वही चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इसमें आपने कैसे तय किया अपने जीवन के बारे में कि मुझे ये करना है? कौन सी प्रेरणा रही, कौन सी देवीय कृपा रही? और ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि आपने अपने आप को, क्योंकि आदमी सीखता है, देखकर सीखता है मेरे माता ख्याल जी। से सनत, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो अभी इवन पासिंग मार्क आने जितना भी अरे माता जी, ये तो मेरा आपका ये बड़प्पन है, मेरी लेकिन मेरी हमारे लिए लायकात बहुत- नहीं है। जी और मुझे तुमने ये जो शब्द दैवीय कृपा रही, जी मैं ये मानती हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है जी कि महाराज जी ने अपने चरणों में मुझे स्थान दिया। जी 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 ये, और उन्हें मेरे प्रति प्रेम हुआ, जी या उनकी मेरे प्रति प्रीति रही, जी और उन्होंने मुझे मेरे समर्पण को स्वीकारा, जी ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी 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 और ये उपलब्धि इसलिए है क्योंकि ये मुझे और सब कुछ दिलाने में सक्षम है। जी 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 ठीक है। और जब मैं आधुनिकता में, जब मैंने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ फिर भी बाकी ही रहा, जी माता जी जी मुझे ये समझ में आया कि इस प्रकार से एक एक वस्तु पाते हुए तो जी। इसका कहीं पार आएगा नहीं, कोई अंत नहीं है इसका। कोई अंत इसलिए नहीं आएगा जी। क्योंकि जीवन में क्षमताएं तो मेरी बड़ी सीमित हैं और इच्छाएं मेरी बहुत ज़्यादा हैं, जी जी और समय भी बहुत कम है। जी जी एक पाया तो एक छूट जाता है। जी 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 तो कई इच्छाएं तो ऐसी भी मैंने अपने अंदर देखी जी। जो परस्पर विरोधी हैं। जी जी फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं बहुत लीन एंड थिन और बहुत फिट रहूँ, जी और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत मीठा भी खाऊं। जी 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 ठीक है। जी। अब ये दोनों मेरी ही अपनी इच्छाएं हैं, जी, जी। अब दोनों का समन्वय करना बड़ा मुश्किल कठिन है। जी जी। तो क्या ऐसा कुछ उपाय है जहाँ इन सबका समन्वय हो सकता है? ये माता जी बहुत लोगों की समस्या है। हाँ, बताइए बिल्कुल। माता जी, हाँ। तो फिर मैंने ये पाया कि ईश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है जहाँ सब कुछ एक साथ संभव हो सकता है। जी 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 हम उपवास करने का तब भी आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं, जी और हम खाने का भी आनंद एक साथ प्राप्त कर, ईश्वर के पास सब कुछ संभव है ना। और मनुष्य रूप में जी स्वतंत्रता यह असंभव है, जी 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 क्योंकि स्वतंत्र होने का अर्थ है जी कि आपका मनमानी होना, जी 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 जिसको आप मैं कह रहे हैं, जी जी जिसको मैं समझती थी, जी वो तो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी समझ, मेरे राग द्वेष, मेरी लाइक्स, मेरी डिसलाइक्स, इन्हीं को मैं समझती हूँ जी जी ना। जी और इन्हीं की मैं स्वतंत्रता चाहती हूँ कि मैं उनको स्वतंत्र रूप से उनका मतलब उनके लिए कुछ भी व्यवहार जो करना है मैं वो कर सकूँ, जी, है ना। जी। परंतु मैंने ये देखा कि अगर मैं स्वतंत्र रूप से वो करने जाऊंगी तो वो इन सब चीज़ों के पराधीन हो जाना होगा, जी जी और इन राग द्वेषों के पराधीन होने से राग तो है जो वो नुकसान ही नुकसान है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। जी और अनुभव भी थोड़ा थोड़ा बताने लग गया। जी तब फिर मुझे ये लगा कि ईश्वर शरण ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें से हम इन राग द्वेषों से छूट सकते हैं। ठीक है, करना तो वही है
इन्हीं हाथों से कुछ काम करना है, पैरों से चलना है। जी ठीक जी है, मैंने जी पिछली भी बार आपकी वीडियो में कहा था, जी उठते तो सभी लोग 5 बजे सुबह हैं, जी माता जी है ना। जी कष्ट उस समय सभी को होता है। जी जी ठीक है, जी कोई तो सूर्योदय के लिए उठता है कि जी सूर्योदय होने वाला है, स्नान संध्या का समय है, उठना पड़ेगा। जी और कोई तो ऑफिस की टाइमिंग साधने के लिए उठता है। जी 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 दोनों उठते हैं, दोनों कष्ट कर बहुत रहे हैं, बहुत दोनों का सुंदर फल माता जी, बहुत अलग अलग सुंदर है। उत्तर माता जी। हमें उसका उत्तर जितना मुझे समझ में आया, मिल गया माता जी, कि मुख्य चीज़ यही है कि हमारा एक उपवास व्रत, ये जो निष्ठा है हमारी माता जी, यही हमें पार ले जा सकती है। चाहे वो स्त्री के लिए हो माता जी, या संसार में कोई भी हो, अगर वो समर्पण कर देता है और आज्ञा में रहता है और शास्त्रों के पास जाता है निष्ठा से, तो उसका कल्याण होता ही हाँ, होता है। एक और छोटी सी बात मैं जी जरूर माता जी, यहाँ जरूर बताना चाहूंगी, जो जरूर। आज की हमारी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी दिक्कत है। जी माता जी और वो यह दिक्कत है जी कि हमारे यहाँ आजकल के सभी टीचिंग्स में जी हम अधिकारों को सिखा रहे हैं जी 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 कि एज अ सिटीजन आपके क्या अधिकार हैं, जी है? जी और एज अ वुमन आपके क्या अधिकार हैं, जी एज अ चाइल्ड आपके क्या अधिकार हैं। सबको हम अधिकारों की तो बहुत मतलब टीचिंग देते हैं, जी परंतु हम यहाँ कर्तव्यों की भी उतनी ही टीचिंग देते हो, उनके ऊपर भी उतना ही बल देते हो, ऐसा थोड़ा मुझे कम लगता है। जी 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 मुझे यह भी लगता है जी कि किसी का अधिकार किसी का कर्तव्य होता है। जी 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 बिल्कुल माता जी, ठीक है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। उदाहरण दे सकते हैं? हाँ माता जी, अगर हम सब अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे तो किसी शहर में गंदगी क्यों फैलेगी। और फिर वो हम अधिकार के भी, हमारा अधिकार है स्वच्छता है, साफ कीजिए, तो जो अब सबने हमने किया ही है माता जी, कर्तव्य है हमारा या हम राष्ट्र। ऐसा कहें कि सुरक्षा मेरा अधिकार है, जी 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 ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेरा अधिकार है। जी माता पर जी कोई ना कोई अधिकारी बैठता है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जी माता जी तो उसका कर्तव्य, उस अधिकारी का कर्तव्य मेरा अधिकार बना। जी 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 ठीक है, जी जी उसी प्रकार से मेरा भी कोई कर्तव्य है जी 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 सिस्टम के प्रति। जी 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 ठीक है, जी जी और जो सिस्टम का अधिकार बनेगा। जी 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 ठीक है, बिल्कुल और अगर तो मैंने सिर्फ अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जी कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जी तो होगा ये कि इन टोटल जी हम सिस्टम को खोखला कर देंगे, जी 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 क्योंकि सिस्टम से हम सभी के प्रति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन चाहते हैं, अपने अधिकारों का निर्वहन चाहते हैं, जी सॉरी, जी जी और चाहते हैं कि सिस्टम सबका कर्तव्य पूरा, अपना कर्तव्य पूरा करे। जी माता पर तो सिस्टम के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, अगर हम वो नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमको अच्छी रोडें मिले, जी है ना, हमको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जी राइट, माता जी पर हम अगर टैक्सेशन नहीं करते हैं प्रॉपर, जी तो हमने क्या किया, सिस्टम से तो चाहा, पर जी सिस्टम को हमने एम्पावर नहीं किया। जी बिल्कुल और अगर आप सिस्टम को एम्पावर नहीं करते हैं इन रिटर्न, जी तो अल्टीमेटली इट विल कोलैप्स, बिल्कुल and there will be no system, जी and in that case we are all the sufferers। जी ठीक जी, है, जी तो यह जो एक प्रक्रिया है जी माता जिसके द्वारा सबको पावरफुल बनाना, मतलब हर एक को फ्रीडम देना, हर एक को इक्वालिटी देना और सबको पावरफुल बनाना, जी इक्वल पावरफुल बनाना, पर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इक्वल पावर के चक्कर में हम सभी पावरलेस हो जा रहे हैं, हम्म जबकि धर्म मार्ग दूसरा है। जी माता धर्म मार्ग है कंप्लीट पावरलेस हो जाना, जी जी शरणागति करके, जी जी टू गेट द हाईएस्ट पावर। जी माता जी, हाँ माता जी, ये तो है, छोटे मतलब छोटे बच्चे भी, पूर्ण रूप से बंधन में बच जाना। हाँ 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 जितना बढ़िया से बंध जाओगे, हाँ 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 बिल्कुल। उतना पूर्ण रूप से छूट जाओगे। जी 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 ठीक है, बहुत बढ़िया माता जी। इसमें माता जी हमें वो उसका भी उत्तर मिल गया माता जी, कि अगर स्त्री भी या कोई भी, जैसा हमारा पहला प्रश्न था माता जी, कि वो सिलेंडर कर रही है, तो वो केवल अपना कर्तव्य भर निभाए, उसको अधिकार अपने आप मिल जाएगा। हाँ, पर सरेंडर करने के लिए प्रॉपर व्यक्ति होना जरूरी है। जी और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आज जैसी परिस्थिति में आजकल के सो कॉल्ड पति हैं, जी जी उनको पति संज्ञा प्राप्त नहीं है, जी 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 क्योंकि जो किसी का शिष्य हुआ नहीं वो पति होने के काबिल ही नहीं है। जी 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 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उन संज्ञाओं का उपयोग न करें। जी ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, जी है ना, जी जी, ये जो husband, स्त्री wife, पुरुष है, जी 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 ये जो स्त्री पुरुष है, जी, जी। इन्हें अगर पति पत्नी बनना है, जी जी, तो पहले दीक्षा, इन्हें
हाँ, जी, इन्हें किसी गुरु के पास रहना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए गुरु चौथे अध्याय में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया जी, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जी, है ना, जी, वो तत्वदर्शी जो गुरु होते हैं उनके पास रहना, उनकी सेवा करना, जी, क्योंकि सेवा ही आप उनको दे सकते हैं। जी, इसके अलावा तो किसी और चीज़ की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती। और सेवा का अर्थ होता है अनहंकारिता। जी, जी, अनहंकार भाव से हम उनके पास जाएं, जी, उनसे हाथ जोड़ के प्रश्न करें, जी, आप जो कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। मेरी ये क्षमता है, मेरी ये अक्षमता है, जी, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, जी। और आप मेरी इन कैपेसिटियों को देखते हुए मुझे कुछ उपाय बताइए। बहुत बहुत अच्छा माता जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने ये लाभ उठाया इस अवसर का, और इसी प्रकार से माता जी को हम बार बार आग्रह करते रहेंगे। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवश्य अवश्य, नमस्कार।